हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पशुपालन डेयरी लोन के बारे में, जो आप किसी भी सरकारी बैंक से ले सकते हैं, जिसमें एसबीआई एक बैंक है। तो आज हम जानेंगे कि डेयरी लोन योजना क्या है, किस प्रकार से इसमें हम लोन ले सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी, क्या इसमें पात्रता होनी चाहिए और किस प्रकार आपको और कितनी सब्सिडी इसमें मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप करके जरूर देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो वैसे भारत सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन लोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में किसानों तथा पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित व्यापार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करता है। योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार पशुधन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जा रहा है। पशुपालन लोन योजना का लाभ लेने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। लोन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होती है, यानी आप किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। अधिकतर एक जैसे ही सभी बैंकों में ये नियम होते हैं। आप डेयरी फार्म के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप पशुओं के लिए तो लोन ले ही सकते हो, इसके अलावा आप पशुओं के शेड के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो मशीनरी है जो पशुओं के लिए यूज हो रही है, तो उस मशीनरी के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप भैंस के लिए लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको 80,000 रुपए प्रति भैंस के हिसाब से मिलेंगे और गाय के लिए इसमें 60,000 रुपए पर गाय के हिसाब से लोन इसमें मिल जाता है। अब हम यहां पर जान लेते हैं कि इस लोन के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी। तो अगर आप पशुपालन शुरू कर रहे हैं तो डेयरी फार्म लोन के लिए सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका पैन कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो और इसमें जिन पशुओं पर आप लोन ले रहे हो उन पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा भी होना चाहिए। ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है इसे आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से बनवा सकते हैं और जो बीमा है उसे भी आप वहीं से आपको एजेंट मिल जाते हैं, वहां से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बीमा करवाते हैं तो इसमें आपको पशु के जो कान में टैग लगता है वो भी आपको लगवाना होगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी होगी किसी सीए से या किसी वकील से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरे साल का ब्यौरा दर्शाना होगा कि आप पशुओं पर कितना खर्च कर रहे हैं, पशु कितना दूध दे रहे हैं और उसमें से आपको कितनी कमाई हो रही है, कितना टर्नओवर है, कितना खर्च आ रहा है और उसमें चारे की व्यवस्था क्या है, आप किन किन कंपनियों को दूध सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी जानकारी इसमें होनी चाहिए। इसमें बैंक की पासबुक चाहिए होगी और एक कैंसिल चेक भी चाहिए होगा जो आपको तैयार करके रखना होगा। अब यहां पर हम जान लेते हैं लोन लेने के लिए पात्रता क्या होती है। तो पशुपालन लोन का लाभ लेने के लिए किसान भारत का स्थायी मूल निवासी होना आवश्यक है। ये जो लोन है केवल व्यावसायिक या व्यापारिक तौर पर पशुपालन करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए सीमांत किसान, व्यापारिक किसान तथा पशुपालक आदि पात्र हैं। योजना का लाभ वे लोग भी ले सकते हैं जो पहले से ही पशुपालन से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। तो एसबीआई बैंक पशुपालन लोन लेने के लिए आवेदनकर्ता का पहले से कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आवेदक है उसका पहले से ही उस बैंक में खाता होना चाहिए जिस बैंक से वो लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी आवेदक है उनका आपराधिक मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर है वो 600 से ऊपर होना चाहिए। 600 से ऊपर रहता है, 700 के आसपास रहता है तो बेटर रहता है, लोन भी आपको जल्दी मिल जाता है। तो ये तो थी लोन लेने की पात्रता। अब हम जान लेते हैं कि एसबीआई पशुपालन लोन योजना के लिए ब्याज दर कितना रहने वाला है, यानी आपको कितने ब्याज दर पर यह लोन मिलेगा। तो पशुपालन लोन योजना के अंतर्गत एसबीआई बैंक से लोन लेने पर 7% से ब्याज दर शुरू हो जाती है। ये जो ब्याज दर है लोन राशि पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत 1,60,000 रुपए तक का लोन लेने पर कोलेटरल मुक्त लोन की शर्तें लागू होती हैं, अर्थात इसके लिए आपको किसी भी तरह की संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप 1,60,000 रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको इसके लिए कोलेटरल लोन की शर्तें लागू होती हैं, यानी इसके लिए आवेदक को संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता होती है। पशुपालन लोन राशि की कोई ऐसी सीमा नहीं है, जितना चाहे उतना आपको लोन मिल जाता है।
कोलेटरल लोन के नियमानुसार गिरवी रखी गई संपत्ति के आधार पर लोन की ये जो राशि है वो निर्धारित की जाती है। यहाँ पर हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे लोन इंटरेस्ट से संबंधित। अगर आपने लोन लिया है और आप इस लोन को समय पर चुका देते हैं तो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार बैंक आपको 3% की अतिरिक्त ब्याज की आर्थिक सहायता देती है, यानी कि आपको सब्सिडी मिल जाती है। यानी आपसे सिर्फ 4% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज बैंक वसूलेगी। और अगर आप समय पर यह लोन नहीं चुकाते हैं तब आपसे बैंक समय समय पर 3.25% पेनल्टी जोड़कर लगभग 10.35% के ब्याज की दर से यह राशि आपसे वसूलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लोन को बिल्कुल समय से चुकाएं और अतिरिक्त पेनल्टी से बचें। अब हम जान लेते हैं एसबीआई पशुपालन लोन के प्रोसेस के बारे में। तो एसबीआई बैंक से पशुपालन लोन लेने के लिए आपको बैंक की शाखा में जाकर आवेदन करना होता है। बैंक की शाखा में जाकर अधिकारी से पशुपालन लोन योजना से संबंधित पूरी आपको जानकारी लेनी होगी। इसके बाद पशुपालन लोन का जो फॉर्म है वो आपको लेना होगा तथा इसमें मांगी गई सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी इसमें आपको चिपकानी होगी। एक बार पुनः आवेदन पत्र की फिर से जांच कर लें कि कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई है तथा इसके बाद संबंधित बैंक अधिकारी के पास इसको जमा करवा दें। इस लोन योजना में आपको लोन की राशि है वो प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बैंक द्वारा एक अधिकारी आपके द्वारा पशुपालन हेतु चुनी गई भूमि तथा बाकी सभी सुविधाओं की जांच करने के लिए आपके पास आएगा। सब कुछ योजना के नियमानुसार होने पर बैंक आपको लोन राशि प्रदान कर देगा। तो यस, ये थी पशुपालन लोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।